थोड़ी देर बाद आर्या के शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं था और अब पूरे बाथरूम में बस आर्या की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। वही आर्या की सिसकियां रुद्रम को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी। रुद्रम ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और वो और तेजी के साथ उस एरिया को किस करने लगा, साथ ही साथ वो काट भी रहा था। आर्या अब पूरी तरह से सैलाब पर ले चुकी थी। वही रुद्रम उसके ऊपर था और वो उसके पूरे बदन को चूम और काट रहा था। वही अब आर्या से ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि रुद्रम उसे तड़पा रहा था। बेचनी में आर्या अपने पैरों पर रगड़ रही थी। रुद्रम ने जब ये देखा कि आर्या किस तरह उसके लिए मचल रही है तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। रुद्रम आर्या को उठाकर बाथटब में ले गया और उसे उसमें बैठाकर खुद भी उसमें आ गया। उस गर्म पानी में डूबते ही दोनों को एक अलग सी ही फीलिंग महसूस हुए। थोड़ी देर आर्या के बदन से ऐसे ही खेलने के बाद रुद्रम के झटके के साथ उसके अंदर इंटर हो गया, जिसे महसूस कर आर्या के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गए। वही आर्या की चीख सुनकर रुद्रम ने जल्दी से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद अब बाथरूम में आर्या की सिसकियां और रुद्रम की आहें भरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वही रुद्रम तब तक आर्या के साथ वो सब करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने उसे आर्या क्लीन किया और उसे उठाकर रूम में ले गया। वही आर्या बुरी तरह से थक चुकी थी, उसने इतना भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी उंगली तक हिला सके, इसलिए उसने रुद्रम को कुछ नहीं कहा और वो जो कर रहा था उसे करने दिया। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आरोही जैसे अपने रूम में पहुंची, किसी ने दरवाजे पर नोक किया। आवाज सुनकर आरोही बोली, आ रही हूँ। आरोही ने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी नजर सिया पर गए। सिया को इस वजह वहां देखकर एक पल के लिए आरोही हैरान हो गए। सिया सोनाली की फ्रेंड थी। उसे याद था कि उसने एक बार उसे कहा था कि सोनाली उसके लिए ठीक नहीं है। उसने उसे उससे दूर रहने को भी कहा था क्योंकि आरोही को पता था कि सोनाली और उसका बॉयफ्रेंड उसके पीठ पीछे उसे धोखा दे रहे थे। और जैसा कि आरोही को उम्मीद थी, सिया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसी की तरह उसकी आंखों पर भी सोनाली के विश्वास की पट्टी बंधी हुई थी। अगर पिछली जिंदगी में सोनाली ने बेदर्दी से उसके और उसके बच्चे को नहीं मारा होता तो उसे कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन कभी उसका बुरा चाह सकती है या उसे धोखा दे सकती है। आरोही चाहती तो उसी समय सिया को सब सच बता सकती थी, पर वो चाहती थी सिया खुद इस बारे में पता करे, ये उसके लिए ज्यादा अच्छा होता और उसे इस बात से सीख मिलती कि किसी के ऊपर कभी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान उसका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। भले ही उस समय सिया ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था क्योंकि वो उसके लिए अनजान थी और ऊपर से वो सोनाली और अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर बहुत ट्रस्ट करती थी, लेकिन फिर भी आरोही की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्योंकि सोनाली उसकी बहन थी, फिर आरोही ने खुद ही बहन से उसे सावधान रहना को क्यों कहा। तभी आरोही को याद आया कि उसने कुछ दिन पहले ही कॉलेज ग्रुप में पढ़ा था कि सिया का उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वो उसके पीठ पीछे धोखा दे रहा था। ये याद आते ही आरोही समझ गए कि सिया यहाँ क्यों आए थी। उस इंसिडेंस के बाद उसे पता चल गया होगा कि आरोही उसका बुरा नहीं चाहती थी, बल्कि वो तो उसे अपने दोस्त के खिलाफ वार्न करने आए थी, लेकिन उसने ही उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। वही सिया आंखें फाड़े आरोही को देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की आरोही थी। सिया उसी हैरानी के साथ बोली, तुम आरोही हो। उसे याद आया कि आरोही अकेले रहती थी और रूम में उसके अलावा कोई नहीं था, मगर उसके सामने खड़ी ये लड़की कॉलेज के सबसे सुंदर लड़की और उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा सुंदर थी। उसके सामने खड़ी ये वही बदसूरत लड़की कैसे हो सकती थी। सबको पता था कि आरोही मेकअप लगती थी क्योंकि वो किसी को भी अपना बदसूरत चेहरा नहीं दिखना चाहती थी, क्योंकि उसके बाद सब उसे घिन भरी नजरों से देखते। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज इस शहर का सबसे बड़ा कॉलेज था। इस कॉलेज की पढ़ाई भले ही कठिन थी, पर ये बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता था। यहाँ सबकी प्रेफरेंस को महत्व दिया जाता था, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बच्चे किस तरह कपड़े पहने या वो किस तरह मेकअप कर रहे हैं, उन्हें इन सब चीजों की पूरी आजादी थी। यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था, न कि पहनावे पे। लेकिन सब शो ऑफ करने के लिए एक से एक महंगे कपड़े और अच्छा मेकअप करके आते थे। सिर्फ आरोही ही एक ऐसी लड़की थी जो इतना भयानक मेकअप करती थी, जिस वजह से सब उसका बहुत मजाक उड़ता थे। आरोही ने जब देखा कि सिया अभी भी उसी तरह हैरान वहां खड़ी है, वो उसे अंदर लाकर उसे बेड पर बैठती हुई बोली, पहले यहाँ बैठो फिर हम शांति से बात करते हैं। आरोही समझ रही थी सिया उसे इस तरह देखकर इतना हैरान क्यों हो गए थी, क्योंकि इस समय उसने कोई मेकअप नहीं कर रखा था। अब जब सिया ने उसका असली चेहरा देख ही लिया था तो उसने सोचा वापस मेकअप लगाने का कोई मतलब नहीं था।
सिया बोली, क्या तुम सच में आ रही हो? सिया को अभी भी अपने आंखें पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। आरोही बोली, हाँ मैं ही आरोही हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए फिर से वही मेकअप करके दिखाऊं? ये सुनकर सिया उसके रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिया को अब विश्वास हो गया था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की और कोई नहीं आरोही है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि अगर आरोही इतनी सुंदर है तो फिर वो रोज उस तरह भयानक मेकअप क्यों करती थी। सिया उसी कंफ्यूजन के साथ बोली, अगर तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर तुम उस तरह मेकअप क्यों करती हो? आरोही अपने भौहें सिकुड़ते हुए, क्यों, मेरे उस मेकअप में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं सुंदर नहीं दिखता हो? आरोही की खूबसूरती को देखते हुए सिया के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ये आरोही की मर्जी थी कि वो किस तरह का मेकअप करे और किस तरह के कपड़े पहने, वो उसे बोलने वाली कोई नहीं होती थी। बस सिया ये सब देखकर शौक हो गए थी, बिना मेकअप के आरोही कितनी खूबसूरत लगती थी। सिया ने इन सब को साइड रखा और जिस बात के लिए वो यहाँ आए थी उसे याद करते हुए बोली, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? जैसे ही आरोही को इस बारे में पता चला कि सिया और ऋषभ, उसका बॉयफ्रेंड, का ब्रेकअप हो गया है, तो उसने सिया को मैसेज किया कि वो ऋषभ से उसका पीछा छुड़ाना में उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि सिया एक बहुत अच्छी लड़की थी और आरोही नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो, इसलिए उसने सिया के मदद करने के बारे में सोचा, पर उसे नहीं लगा था कि सिया उसकी कोई मदद लेगी। लेकिन अब सिया को यहाँ देखकर उसे खुशी हो रही थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में सिया को ऋषभ और सोनाली के बारे में जब पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंत में उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। वो नहीं चाहती थी इस जिंदगी में भी सिया के साथ वो सब हो, और वैसे भी वो सोनाली से बदला लेना चाहती थी, तो ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। आरोही सिया की मदद कैसे करेगी? क्या होगा सोनाली का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा कि सिया की मदद करने के पीछे आरोही का हाथ है? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। डॉट डॉट। सिया बोली, क्या तुम सच में आ रही हो? सिया को अभी भी अपने आंखें पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। आरोही बोली, हाँ मैं ही आरोही हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए फिर से वही मेकअप करके दिखाऊं? ये सुनकर सिया उसके रोकते हुए बोली, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिया को अब विश्वास हो गया था कि उसके सामने खड़ी ये लड़की और कोई नहीं आरोही है, लेकिन फिर भी उसे अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी कि अगर आरोही इतनी सुंदर है तो फिर वो रोज उस तरह भयानक मेकअप क्यों करती थी। सिया उसी कंफ्यूजन के साथ बोली, अगर तुम इतनी खूबसूरत हो तो फिर तुम उस तरह मेकअप क्यों करती हो? आरोही अपने भौहें सिकुड़ते हुए, क्यों, मेरे उस मेकअप में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं सुंदर नहीं दिखता हो? आरोही की खूबसूरती को देखते हुए सिया के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ये आरोही की मर्जी थी कि वो किस तरह का मेकअप करे और किस तरह के कपड़े पहने, वो उसे बोलने वाली कोई नहीं होती थी। बस सिया ये सब देखकर शौक हो गए थी, बिना मेकअप के आरोही कितनी खूबसूरत लगती थी। सिया ने इन सब को साइड रखा और जिस बात के लिए वो यहाँ आए थी उसे याद करते हुए बोली, क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? जैसे ही आरोही को इस बारे में पता चला कि सिया और ऋषभ, उसका बॉयफ्रेंड, का ब्रेकअप हो गया है, तो उसने सिया को मैसेज किया कि वो ऋषभ से उसका पीछा छुड़ाना में उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि सिया एक बहुत अच्छी लड़की थी और आरोही नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो, इसलिए उसने सिया के मदद करने के बारे में सोचा, पर उसे नहीं लगा था कि सिया उसकी कोई मदद लेगी। लेकिन अब सिया को यहाँ देखकर उसे खुशी हो रही थी। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में सिया को ऋषभ और सोनाली के बारे में जब पता चला था तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंत में उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। वो नहीं चाहती थी इस जिंदगी में भी सिया के साथ वो सब हो, और वैसे भी वो सोनाली से बदला लेना चाहती थी, तो ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। आरोही ने सिया की तरफ देखा जो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। सिया को इस तरह बेचैन होता देख आरोही ने फिर ज्यादा समय नहीं लिया और एकदम से बोली, अगर तुम्हें मुझसे विश्वास है तो तुम अपने पेरेंट्स से बोलकर ऋषभ से अपनी सगाई तोड़ दो, और ये जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा होगा। उसे याद था कि ठीक इसी समय ऋषभ की फैमिली को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो लोग लगभग बैंकरप्ट की कागर पर आ गए थे, लेकिन उस समय पर सिया की परिवार उनकी मदद के लिए आगे आ गए और वो बच गए। उसे याद था कि ऋषभ की फैमिली को बचाने की वजह से सिया के फैमिली को नुकसान हुआ था।
लेकिन सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने खुशी खुशी हो नुकसान सह लिया, क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी ऋषभ से कितना प्यार करती है और वो उसके बिना जी नहीं पाएगी। आरोही की बात सुनकर सिया के चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। क्या सगाई तोड़ दूं? ये सुनकर आरोही अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोली, अब तुम मुझे ये बात कहना कि तुम अभी भी उस चोमू से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहता हो। उकोश नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो उस धोखेबाज के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, तो उससे शादी करना तो दूर की बात थी। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, आरोही तुम जीतना सोच रही हो, ये उतना भी आसान नहीं है। ये सिर्फ दो फैमिली की नहीं बल्कि जो बिजनेसेज की बात है। अगर मैंने इस तरह शादी तोड़ दी तो हमारे बिजनेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वैसे भी मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही होगा। हमें कुछ और सोचना होगा। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, वैसे मैंने सुना है कि ऋषभ की कंपनी को हाल ही में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो कुछ गैर कानूनी करते हुए भी पाए गए हैं, और तुम्हारी फैमिली उसकी मदद कर रही है, जिससे तुम्हारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये जानते हुए भी वो उनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। वो अपने बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन अब जब तुम्हारे सामने उस लड़के की असलियत आ गई है, तो तुम्हें इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है तो तुम्हें दोबारा भी धोखा दे सकता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी परिवार की खून पसीने की कमाई वो सोनाली के ऊपर खर्च करे? उसे याद था कि पिछले जिंदगी में ऋषभ ने सोनाली का बहुत सपोर्ट किया था। सिया के परिवार के मदद से आए दिन उसकी कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, और उसी पैसे से वो सिया के पीछे से सोनाली की उसके मकसद में कामयाब होने की मदद कर रहा था। यहाँ तक कि उसने सोनाली के लिए उसने एंटरटेनमेंट कंपनी में भी इन्वेस्ट किया था, जिससे सोनाली आसानी से एंटरटेनमेंट कंपनी में अपना नाम बना सके। अगर सोनाली ने खुद उसे इस बारे में नहीं बताया होता तो उसे भी कभी इस बात का पता नहीं चलता कि सोनाली के पीछे ऋषभ का हाथ था। पिछली जिंदगी में उसे याद था कि सोनाली ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा नाम बना लिया था। उसे लगता था कि ये उसके मेहनत की वजह से था, लेकिन नहीं, इसके पीछे ऋषभ का हाथ था। अगर सिया ने सगाई तोड़ने में और थोड़ी देर की और उसकी कंपनी इसी तरह ऋषभ की मदद करती रही, तब तो बहुत देर हो जाएगी। सिया ने जब आरोही को इतना सीरियस देखा तो उसने फिर भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बोली, ठीक है, मैं अभी अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस बात के लिए मानेंगे, क्योंकि वो ऋषभ को बहुत पसंद करते हैं। ऊपर से हमारे बिजनेस भी साथ में जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। ये सुनकर आरही बोली, लाओ तुम मुझे फोन में तुम्हारे पेरेंट्स से बात करती हूँ। उसे अच्छे से याद था कि पिछली जिंदगी में जब सिया की मौत हुई थी तो उसके पेरेंट्स को गहरा सदमा लगा था, और सदमा के वजह से उसकी मां की जल्द ही मौत हो गई थी, और उसके डैड की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। आखिर सिया उनकी इकलौती बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो सिया से प्यार नहीं करते थे। वो बस अपने बेटी को एक अच्छे संस्कार देना चाहते थे। वो नहीं चाहते कि उनके लाड प्यार के वजह से उनकी बेटी बिगड़ गई, इसलिए उन्होंने सिया पर थोड़ी पाबंदियां लगा रही थी। आरोही को पता था कि सगाई थोड़ा आसान नहीं था। उसके वजह से सिया के पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होगी, पर आरोही को यकीन था कि उसके पेरेंट्स इस चीज में उसका साथ जरूर देंगे। सिया कंफ्यूजन के साथ बोली, क्या तुम सच में मेरे पेरेंट्स से बात करना चाहती हो? एक्चुअली में सिया को अभी तक आरोही पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि सोनाली उसकी खुद की बहन थी, फिर वो उसके खिलाफ जाकर उसकी मदद क्यों करेगी। लेकिन आरोही की आंखें एकदम झील की तरह साफ, उसमें उसे कोई भी छल कपट नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से सिया को उस पर विश्वास करने का मन कर रहा था। आखिर में सिया मान ही गए। ये सुनकर आरोही ने उसके फोन से उसके डैड को कॉल किया। आरोही बोली, हेलो। तभी उधर से सिया के डैड थोड़ी सख्ती के साथ बोले, क्या हुआ सिया, तुम्हें इस समय क्यों कॉल किया है? तुम्हें पता है कि मैं इस समय ऑफिस में रहता हूँ, और कोई मुझे इस समय कॉल करे मुझे पसंद नहीं है। वही अपने डैड को इस तरह बिना वजह खुद पर चिल्ता देख सिया का चेहरा उतर गया। ये सिर्फ आज का नहीं था, उसके डैड इसी तरह उससे सख्ती से बात करते थे। कभी कभी तो सिया को ये भी लगता था कि वो उनकी सगी बेटी है भी नहीं। ऐसा नहीं था कि वो उसे प्यार नहीं करते थे, पर सिया को इस तरह अपने डैड का बिना वजह उस पे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता था। वही ये सब सुनकर भी आरोही को कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो घबराते हुए बोली, अंकल मैं सिया नहीं, उसकी दोस्त आरोही बोल रही हो। अंकल आप जल्दी से कॉलेज आ जाएगी। सिया ने अभी अभी खुद की जान लेने की कोशिश की है। उसने कॉलेज की बिल्डिंग से छलांग लाने की कोशिश की है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर पहुंच गए, वरना कुछ भी हो सकता था।
अंकल आप जल्दी आ जाए, मैं उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। वही आरोही के मुंह से ऐसी बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से फैल गए। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर वो कुछ बोलती उससे पहले ही आरोही ने उसे एक वार्निंग भरा लुक दिया। आरोही को इस तरह देखकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। आरोही ने ऐसा क्यों कहा कि सिया खुदकुशी करना चाहती है? आरोही किस तरह सिया की मदद करेगी? क्या आरोही का प्लान कामयाब होगा या उसी पर भारी पड़ जाएगा? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज डॉट डॉट